ऑलरेडी ऑर्गेनाइज नहीं हूँ। हाफ टैबलेट। मेरी तरह एक मॉम है या आपकी नई नई शादी हुई है जो कि ये ट्राई कर रही है कि किस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जाए। मैं ऑलरेडी ऑर्गेनाइज नहीं हूँ और मैं सीख रही हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप मेरी जर्नी के साथ में मेरे साथ आगे बढ़े और आप मेरे साथ सीखिए, क्योंकि मैं भी सीखूंगी। अब मैं भी नई चीज़ें पढ़ना शुरू कर रही हूँ, कुछ वीडियोस देखना शुरू कर रही हूँ, वहाँ से मैं कुछ सीखूंगी और वही सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि इंसान मतलब हर इंसान हर एक चीज़ में परफेक्ट हो, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और उस चीज़ का आपको गिल्ट भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई और किसी चीज़ में परफेक्ट है तो आप किसी और चीज़ में होंगे। करेक्ट। तो मेरे व्लॉग्स के साथ, मेरे वीडियो के साथ, मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आपको आने वाले वीडियोस में बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स मिलेंगे और साथ ही आपको स्किन केयर, हेयर केयर, सारे DIYs भी इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये व्लॉग और आज तारीख है 13 तारीख और शाम के बज रहे हैं 5। हम लोग निकल रहे हैं घर से बाहर। आई नो इस टाइम पर घर से बाहर जाना सेफ नहीं है, कोई काम नहीं हो तो बाहर नहीं जाना चाहिए, बट घर में एक छोटा बच्चा है और पूरा दिन घर में रह करके वो बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाता है। उसे फील होता है थोड़ा सा तो बाहर जाए, क्योंकि पहले बच्चे बाहर जाते थे, खेलते थे, घूमते थे, उनकी स्कूल्स होती थी, सो वो थोड़ा आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते थे। लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ही या दो चेहरे देख करके बच्चे घर में बोर हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि एवरी वीक में एक या दो बार, मीन्स एवरी वीक एक या दो बार हम लोग उसे जस्ट कार में बिठाएंगे और थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव करवा करके और घर पर ले आएंगे। मीन्स कार के अंदर ही रहेंगे, कार के बाहर हम बिल्कुल नहीं निकलने वाले हैं। कोई रिस्क हम नहीं लेना चाहते हैं। सो बस हम निकल रहे हैं। प्रियंका नीचे गए हैं, कार को थोड़ा सैनिटाइज करके आएंगे। मीनवाइल मैं थोड़ा सा मैंने प्रिपरेशन किया है कि भले ही आधा एक घंटे के लिए बाहर जाए, लेकिन बच्चों को मंचिंग की आदत रहती है बीच बीच में, तो थोड़ा बहुत कुछ उसके लिए लिया है खाने के लिए। सो लेट मी शो यू मैंने क्या लिया है उसके लिए। सो ये बेटा मेरा अभी से स्टार्ट हो चुका है। सो मैंने लिए हैं ये कुछ ड्राई फ्रूट्स, बहुत ही कम है, और ये कुछ रागी पफ्स लिए हैं मैंने उसके लिए, और लिया है ये एक बर्बन का चॉकलेट क्रीम बिस्किट, सो जिसे हम लोग भी खा सकते हैं। सो चलिए हम लोग निकलते हैं अभी और आपसे मिलते हुए वापस आने के बाद में। मीनवाइल आपको दिखाते हैं हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। सो गाइज वी आर बैक और ऑलमोस्ट एक घंटा हम लोग बाहर रहे और आते टाइम हम लोग बस ये एक मिठाई लेकर के आए हैं, मोतीचूर के लड्डू। अब बनेगा खाना, खाने की तैयारी करनी है। आज खाने में बनाने का प्लान है हमारा आलू मटर की सब्जी और रोटी। सो गाइस शाम हो गई थी और शिनोए का दूध का टाइम था, इसलिए मैं पहले उसके लिए दूध रेडी कर रही हूँ। हम उसे स्टील की बॉटल में ही दूध पिलाते हैं, विच इज़ वेरी गुड। गाड़ी में बैठने की पूरी आदत ही चली गई है और सैनिटाइज़र की स्मेल से बहुत ही ज़्यादा हेडेक हो रहा है। हाफ टैबलेट। ज़्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगी, ना रात को नींद आई कि मैं खाने वाली नहीं हूँ। जहाँ से हम लोगों ने वो मिठाई ली थी कांति स्वीट से, वहाँ पर मैंने ना एक समोसा खा लिया और एक लड्डू भी खा ही लिया, तो मैं ऑलमोस्ट फुल हो चुकी हूँ। सो खाना सिर्फ प्रियंका के लिए बन रहा है, एक आलू और थोड़ी सी मटर की सब्जी बन रही है और शायद 4-5 रोटी बनेगी। दैट हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो कल का व्लॉग मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि मेरा बहुत ही ज़्यादा हेडेक हो रहा था। मैंने जस्ट थोड़ा सा खाना खाया और मैं सो गई थी। सो अब ये व्लॉग मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ। सो हमारा नॉर्मली मॉर्निंग का जो भी काम होता है सारा हो गया, ब्रेकफास्ट भी हो गया। शिनोय अभी नहाने गया है, अभी वो वापस आएगा, आकर के वो अपने पापा के साथ पूजा करेगा एंड देन वो सारे फ्लावर्स में जितने भी पॉट हैं हमारे यहाँ पे प्लांट्स हैं उनमें पानी देगा। सो यस, तो आज का व्लॉग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे।
सो शिनोय नहा करके आएगा, तब तक मैं उसके आज के पहनने के लिए कपड़े डिसाइड करूँगी कि वो आज क्या पहनने वाला है। ये देखिए उसकी अलमीरा थोड़ी सी अनऑर्गेनाइज्ड है, बट दैट्स ओके। लेट्स चूज़ कि आज उसे क्या पहनाते हैं। आज कुछ इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, सो मैं सोच रही हूँ उसे ये एक ब्लैक पैंट के साथ ये मरून टी शर्ट, ये ठीक रहेगी। सो ओके, सो ये रहे उसके कपड़े जो आज वो पहनने वाला है। इसकी अलमीरा को ऑर्गेनाइज करेंगे। जब ऑर्गेनाइज करती हूँ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो गाइज, इंस्टा पर मैंने एक स्टोरी शेयर की थी कि मुझे अपनी इस बेडशीट के वाइट फ्लावर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। तो मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि मैंने ये बेडशीट कहाँ से परचेज़ की है। सो मैंने ये परचेज़ की थी मिंत्रा से। कोई सेल चल रही थी रिसेंटली, कुछ अराउंड 1 मंथ के अंदर अंदर ही सेल चल रही थी। तो मुझे ये कुछ पड़ी थी अराउंड 700 to 800 अप्रॉक्सीमेटली। तो यस, इसे मैंने मिंत्रा से परचेज़ किया। वहाँ पे काफ़ी अच्छा कलेक्शन था बेडशीट्स एंड पिलो कवर का। तो मैंने वहाँ से 2 बेडशीट्स एंड 2 पिलो कवर ऑर्डर किए थे, जिसमें से एक पिलो कवर मैंने रिटर्न कर दिया क्योंकि उसमें कुछ डिफेक्ट था, बट वो बहुत अच्छा था और बहुत क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी उसकी। उसमें एक जगह पे थोड़ा सा रफू किया हुआ था, इसलिए मैंने उसे रिटर्न कर दिया था। अदरवाइज़ क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ही कंफर्टेबल बेडशीट है। ये दोनों इसके पिलो कवर हैं। सो ये रही मेरी जलपरी कि जलपरा। ये डेली का सीन है इसका। ये आएगा और इसी तरह से पहले 5 मिनट खेलेगा एंड देन उसके बाद में उसे रेडी होना स्टार्ट करना है। से हाय हाय। नहीं बोल रहा है, छुपना है, छुपना है। क्यों क्यों? हाय तो बोल दो। कौन है? मैं हूँ। सो गाइज़, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने घर के पौधों को पानी पिलाना। सो जहाँ शिनोय मेरी हेल्प करने वाला है। और हमारे यहाँ पास में ये बहुत सुंदर सी येलो कलर की ये वाटरिंग कैन, जो कि देखने में बहुत प्यारी लगती है। आप इसे एज ए डेकोर पीस भी यूज़ कर सकते हैं। ओके गैस, आपको मेरे व्लॉग में एक चीज़ नहीं मिलेगी जो कि है एकदम नीट एंड क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड घर, प्लेस, किचन, क्योंकि मेरे घर में एक छोटा बच्चा है और ये हम सब जानते हैं कि बच्चों के साथ में हर चीज़ को एकदम नीट एंड क्लीन और ऑर्गेनाइज रखना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सो मेरा ये जो व्लॉग में मतलब मेरे आने वाले जितने भी व्लॉग रहेंगे वो थोड़े मेसी रहेंगे, मतलब मेसी मॉमी टाइप से हूँ मैं। सो और वो बोलने में मुझे कोई झिझक नहीं है, कोई शर्म नहीं है, क्योंकि काफ़ी लड़कियां या काफ़ी जो न्यू मॉमीज होती हैं वो इस गिल्ट में रह जाती है कि भाई दूसरों के घर कितने नीट एंड क्लीन है और मैं पता नहीं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। सो हमें इस गिल्ट के साथ में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ आप अकेले नहीं हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि इस तरह से रह रहे हैं। और ये जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता है, जब तक उसमें खुद में समझ नहीं आ जाती है अपनी चीज़ों को ठीक तरह से रखने की, ऑर्गेनाइज रखने की, तब तक हमें ही वो सब कुछ करना पड़ता है। और सब कुछ करना एक इंसान के बस की बात नहीं होती है। सो प्लीज़ ये गिल्ट अगर आपके मन में है कि मुझे अपने बच्चे को भी देखना है, घर को भी बहुत सुंदर रखना है, बिल्कुल सब संभाल के ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना है, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो प्लीज़ उस गिल्ट को मत पालिए अपने अंदर। हाँ, बट एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अपने बच्चे के साथ साथ अपनी केयर करना बहुत ज़रूरी है। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि अगर माँ स्वस्थ है, अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो ही हम अपने परिवार का ध्यान रख पाएंगे, उनकी हेल्थ का ध्यान रख पाएंगे, अपने बच्चे को और ज़्यादा अच्छे से संभाल पाएंगे। लेट्स से अगर आप ही बीमार हो गए या आपने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा तो आपके बच्चे का ध्यान कौन रखेगा? करेक्ट। तो अपनी हेल्थ का ध्यान सबसे पहले रखना है। तो उस लिस्ट में
मैंने रिसेंटली एक नई चीज़ स्टार्ट की है। नई तो क्या है, मतलब मैं ये पहले नहीं करती थी, मुझे इतना कोई होश भी नहीं था कि हाँ मुझे ये चीज़ें खानी चाहिए। हाँ पानी भर के दो। यस, पानी भर के दे दूँ। नया नया ग्लास से पानी पीना सीख रहा है, तो भी उसको हर बार ग्लास में पानी पीना होता है। ओके सो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आफ्टर 30 आपको मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम, ये जो चीज़ें हैं वो रेगुलर बेसिस पर कंज्यूम करनी चाहिए। और मैंने इसे अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड नहीं किया था, बट रिसेंटली जब से कोरोना जो चारों तरफ हो रहा है, उसके बाद से मैंने सोचा कि इस चीज़ को मुझे अपनाना चाहिए। सो मैंने रिसेंटली मल्टीविटामिन्स लेना स्टार्ट किया है। सो और जब भी मैं वो लेती हूँ उसके आधा एक घंटे के बाद में मैं डेफिनेटली मिड मॉर्निंग स्नैक की तरह पर मिल्क भी लेती हूँ साथ में। तो 1 गिलास दूध सुबह में या शाम को बिल्कुल अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। पानी दो मेरे को। यस, आपको पानी पिलाएंगे ना। हाथ में भर के। लेकिन अभी अगर आप पानी पियोगे तो आपके कपड़े भीग जाएंगे। भीगेंगे नहीं। भीगेंगे। बट ग्लास से अगर आप पानी पियोगे तो आप अभी भीग जाओगे, फिर आपके कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। पीएंगे ना। क्यों? मेरे को पानी पीना है। अच्छा सुनो, बापे को पूछ कर आओ, आपको दूध चाहिए? आप दूध पियोगे? पूछ कर आओ, जाओ। ओके, आई जनरली डोंट ऐड एनी फ्लेवर या कुछ सप्लीमेंट इसमें मैं ऐड नहीं करती हूँ। मुझे एज इट इज़ फीका दूध, जो प्लेन दूध होता है वही पीना पसंद है, चाहे वो मॉर्निंग हो या इवनिंग हो। कभी कभार अगर मन करता है तो मैं इसमें केसर या जायफल कुछ ऐड कर लेती हूँ। जब मुझे फील होता है कि आज मैं थोड़ी थक गई हूँ तो मैं इसमें जायफल ऐड करना प्रेफर करती हूँ। कभी मुझे सर्दी जुकाम टाइप से फील होता है तो आई ऐड हल्दी, केसर एंड जायफल, तीनों को मिक्स करके पी लेती हूँ। अदरवाइज प्लेन दूध कुछ भी ऐड नहीं किया, इवन शुगर भी ऐड नहीं किए। ओके गाइस, सो गाइस आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करेंगे। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।